MA BA के धाके डिग्रिया खेतवा में चलावे कुदारी कि पर धनिया लाडूंगा हरियर खेतवा चारूंगा मिलन नइखे नौकरी का करी बेरोजगार बा 40 की उम्र भइल अभी ओ नया बता हाउ देखा बीए काके बकरी चरावता अरे ना देखे के बा ना देखावे के बा खाली जाति के बात बतियावे के बा अरे वोट मिलेला नहीं हवा कोनो काम पे खरीदा जइहे राता राती दाम पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हमारे साथ हैं निक्कू जी जो बस्ती से चल कर आए हैं और जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो एक दो बातें जो थी वो मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही थी, तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये बात पहुंचाई जाए। जब मैं इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने बताया कि ये 15 साल के हैं लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर इनका बहुत बड़ा समर्पण रहता है। इन्होंने कहा कि मैं अवधी भाषा पर काम कर रहा हूँ क्योंकि अवधी भाषा पर लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। एक छोटा सा नाबालिग सा बच्चा जो अभी 15 साल का है वो इतनी बड़ी बात सोच रहा है, ये एक बहुत मुझे लगता है हमारे और आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, क्योंकि हम और आप जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो निक्कू जी ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि अभी आप बालिग भी नहीं हैं, तो अगर संविधान की बात की जाए तो अभी आप समझदार नहीं हुए हैं। कहते हैं ना जब बच्चे 28 साल के होते हैं तब समझदार बनते हैं। हम अवधी को इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी समाज को सब बढ़ा रहे हैं, अवध के लोग भोजपुरी कल्चर में जा रहे हैं, तो भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ के भाषा को हमें बढ़ाना चाहिए और अवधी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊंचे स्तर तक पहुँचाना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा में इसको सम्मिलित करना चाहिए हमें। अच्छा, तो एक अवधी गीत जो है वो दर्शकों के सामने पहले रखा जाए, फिर आगे बातचीत की जाएगी। अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया राघव सैया मोरी छोड़ो न बैया तुम जानत सब अवगुण मेरो तुम जानत सब अवगुण मेरो तुम सोनाथ छुपो न कोइया मोरी छोड़ो न बैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया राघव सैया मोरी छोड़ो न बैया। बहुत खूब। और शास्त्रीय संगीत के पे आपका रुझान ज़्यादा है और आप उसी पर काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे की प्रैक्टिस आप करते हैं और पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करते हैं? अब 4 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। इस समय हमारा बोर्ड का एग्जाम आया है इसलिए 2 घंटे करते हैं। 10th है कि 12th है? 10th है। अच्छा, हाई स्कूल। 2 घंटे करते हैं रियाज और 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक पढ़ाई, इसके बाद 7 बजे तक रियाज करते हैं। अच्छा। हाँ, फिर शाम को 5 बजे रियाज पर बैठ जाते हैं, 8 बजे उठते हैं, फिर पढ़ाई। कि जब से आईली सरकार लोगवा भइल बा बेरोजगार अजबिया भइल खाली सभे बाटे रे लाचार। ये सरकार जब से आई है सब बेरोजगार हैं, लॉकडाउन लगाया, क्या क्या कर रहा है सरकार। और डीजल पेट्रोल 100 पार पहुँचले बाड़े और वादा किए थे क्या, कहले रहले अच्छा दिन आई बेकार दिन लैले बाड़े, कहले रहले अच्छा दिन आई बेकार दिन लैले बाड़े। किसानों के बारे में क्या कहना है, अरे खुनवा से सिंची का किसनवा रे खेतावा डीजल के दाम जे बढ़ैला अपने समनवा के हाई फायदा मावा धाके किसानन के दबावला। सरकारी सामान जो रहेगा उस पर कहेंगे जीएसटी लग गया, वैट लग गया, और किसानों का धान गेहूं जो सस्ते में ले रहे हैं अपने समनवा के हाई फायदा मावा
आके किसानन के दबावला। गेहुआ धनवा के दाम तू गिरैले बाड़ा, गेहुआ धनवा के दाम तू गिरैले बाड़ा। कहले रहले अच्छा दिन आई, बेकार दिन लैले बाड़ा। कहले रहला अच्छा दिन आई, बेकार दिन लैले बाड़ा। और जब से ये सरकार आई है, क्या कहना, जब से तू अइला आइला एक बीमारी, जे कर नाम बेरोजगारी। और छात्रों का दर क्या है, MA BA के धाके डिग्रिया, खेतवा में चलावे कुदारी। जब से तू अइला आइल एक बीमारी, जे कर नाम बेरोजगारी। MA BA के धाके डिग्रिया, खेतवा में चलावे कुदारी। सरकार हटावा भैया देशवा बचाइला, सरकार हटावा भैया देशवा बचाइला। कहले रहले अच्छा दिन आई, बेकार दिन लैले बाड़े। कहले रहले अच्छा दिन आई, बेकार दिन लैले बाड़े। बहुत बेहतरीन कविता, ये आपने खुद से लिखा है। हाँ। तो मुझे बताइए क्या सोच के आपने ये कविता लिखी है, क्योंकि आप एक तो पहले आपकी उम्र बहुत कच्ची है, और दूसरी बात कि आप सीधे सीधे सरकार से सवाल कर रहे हैं, और वो भी उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आप वही लाइन लेके और ये कह रहे हैं कि बेकार दिन आया। तो क्या समझ के ये कविता आपने लिखी? हम भी एक किसान हैं, किसान के घर से हैं, और ये डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ाते जा रहे हैं, किसान कहाँ से खेत को सींचेगा। और जब से ये सरकार आई है, मतलब तमाम तरह की, रेलवे को प्राइवेट कर दे रहा, सभी चीज़ को प्राइवेट कर रहा है। और छात्र यहाँ बेरोजगार पड़े हैं, इलाहाबाद दिल्ली कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सब खेत में कुदार चला रहे हैं। तो उन्हीं के दर से मतलब मुझे एक प्रेरणा मिली और मैंने इस गाने को लिखा। बहुत बेहतरीन कविता आपने लिखी, और मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन वो प्रधान जी वाली कविता क्या आपने ही लिखी है? वो प्रधान वाली कविता नहीं, वो मैंने लिखी नहीं है, किसी राइटर ने लिखी है। अच्छा। कि परधनिया लाडूंगा, हरियर खेतवा चारूंगा। अरे परधनिया लाडूंगा, हरियर खेतवा चारूंगा। शौचालय के पैसा खाकर अपन पेटवा भरूंगा। परधनिया लाडूंगा, हरियर खेतवा चारूंगा। और क्या कहते हैं प्रधान जी, स्कॉर्पियो में बैठ कर घूमूंगा राजधानी। होटल में मौज काटूंगा, खाऊंगा बिरयानी। स्कॉर्पियो में बैठ कर घूमूंगा राजधानी। होटल में मौज काटूंगा, खाऊंगा बिरयानी। जबियानी को भर लूंगा, हरियर खेतवा चारूंगा। परधनिया लाडूंगा, हरियर खेतवा चारूंगा। इस समय जो प्रधानी होता है तो इसमें क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कहीं से नहीं पैसा आ रहा, प्रधानी में खड़े हो जाओ पैसा आएगा। तो शौचालय का पैसा, सड़क का पैसा सब रख लेते हैं। इतनी बड़े बड़े मुद्दे पे आप बोल रहे हैं और आपको डर नहीं लगता है? लोग कहते हैं कि मतलब इन सारे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रहा है। क्योंकि प्रधान जी चुनाव में बांटते हैं, गांव में दारू साड़ी बंटता है, उसके बाद वो अपना पैसा निकालते हैं उस तरीके से, आपका शौचालय में पैसा खा के, इन सारी चीज़ों में खा के। तो अगर आप खुल के प्रखर होके बोल रहे हैं तो आपको ये क्या लगता है कि क्या इससे आप अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं? आपको लग रहा है कि आगे जाके इसको लेके दिक्कतें होंगी? दिक्कतें होंगी, कई लोगों की धमकियां भी आई, कॉल आई, लेकिन नहीं, भैया के पास आया कॉल, पता नहीं मुझे गाने पे आया था। यही प्रधानिया लड़ूंगा इस पे आया, और अभी बेरोजगारी पे डाला था, कोई था उस पे आया। अच्छा, मतलब बहुत सारी धमकियां आती हैं। आपने अपने चैनल पे डाला? हाँ, वो सुनाइए थोड़ा। 15 साल का एक लड़का जो अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा भी नहीं हासिल की है, और अभी
कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो हमारे देश में अब एक कलंक बनकर उभर रहा है। और अगर इस पर अभी से काम नहीं किया गया तो ये गारंटी दे सकती हूँ कि हमारे भारत की एक सबसे बड़ी समस्या बनेगा। और ये निक्कू जी जो 15 साल के हैं, इन्होंने बेरोजगारी पर इतनी बेहतरीन कविता इनके चैनल पर मैंने सुनी, तो मैंने सुना आपको भी मैं सुनाऊं और ये बताऊं कि सोचने के लिए उम्र और डिग्री ज़रूरी नहीं है। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। क्या सोचा आपने? यहाँ सब BA MA करके जो खेत में कुदाल चला रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? इन्हें नौकरी दे, जॉब निकाले, सभी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है सरकार। तो उसी पे क्या कहना है? अरे कैसन ही जमाना ई कैसन सरकार बा, अमिल नइखे नौकरी का करी बेरोजगार बा। कैसन ही जमाना ई कैसन सरकार बा, मिल नइखे नौकरी का करी बेरोजगार बा। 40 की उम्र भइल अभी ओ नया बता, हऊ देखा BA काके बकरी चरावता, हऊ देखा BA काके बकरी चरावता। और क्या कहना? बुधुआ के बेटा हुए बाटे डिग्री धारी, हथामा में पैना कान्हे ले बकुदारी। किसी किसान का बेटा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखा है और कान पे कुदाल उदाल लेके चल रहा है, उसको क्या कह रहे हैं गाँव वाले कि बुधुआ के बेटा हुए बाटे डिग्री धारी, हथावा में पैना कान्हे ले बकुदारी। ककरो खैले बकर जैसा धावता, सभी से गांव में पैसा लिया है, उसी का कर्जा सधा रहा खेती किसानी करके। ककरो खैले बकर जैसा धावता, हऊ देखा, अरे हऊ देखा BA काके बकरी चरावता, हऊ देखा BA काके बकरी चरावता। बहुत बेहतरीन कविता है, इसे आप मजाक ही समझ लीजिएगा, ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सारे युवा को एक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो अब इस समय ग्राम पंचायत आ रहा है तो उस पर क्या कहना है? सब जाति बिरादरी ज़्यादा देखते हैं, कहेंगे इधर मतलब हरिजन है तो हरिजन का वोट मिल जाएगा, इधर ये वो। तो क्या कहना है? अरे ना देख के बा ना दिखावे के बा, खाली जाति के बात बतियावे के बा। प्रधान जी की कितनी गलत सोच है। अरे ना देख के बा ना दिखावे के बा, खाली जाति के बात बतियावे के बा। अरे वोट मिलेला नहीं हवा कोनो काम पे, खरीदा जइहे राता राती दाम पे। कह रहे हैं कि वोट यहाँ कुछ किसी काम पे नहीं मिलता, दारू और पैसे पे मिलता है। वोट मिलेला नहीं हवा कोनो काम पे, खरीदा जइहे राता राती दाम पे। नेताजी की गलत सोच है, जनता को जागरूक होना होगा। क्या कहना है? नेता कैसे सुधारी जबले जनता नहीं जागी होई ना विकास तबले भेदभाव ना भागी हो। जब तक हम अपने में भेदभाव नहीं भगाएंगे तब तक विकास कहाँ होगा? नेता तो आएंगे, पैसा और दारू देके वोट ले लेंगे, 5 साल तो बैठेंगे आराम से। हाँ, नेता कैसे सुधारी जबले जनता नहीं जागी होई ना विकास तबले भेदभाव ना भागी हो। अजित के 5 साल बैठे आराम से, खरीदा जइहे राता राती दाम पे। ना देख के बा ना दिखावे के बा, खाली जाति के बात बतियावे के बा। जी, इन्होंने वो सारी समस्या हमारे सामने खुदेड़ कर सामने रख दी है जो हमारे ग्रामीण ही क्यों कहें, शहरों की भी एक बड़ी समस्या है। हम कहीं ना कहीं जाति धर्म मजहब को देखकर ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में जब काम हमें पड़ता है तो वो प्रतिनिधि हमारी बात तक नहीं सुनता, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं काम नहीं देखा था, जाति धर्म और मजहब देखा था। तो इस बार चुनाव में हमें ये बहुत ध्यान देना है कि हम इस बार ऐसा प्रधान चुने जो सच में कर्मठी हो। ऐसा नहीं देखना है कि वो हमारे जात का हो, वो हमारे धर्म का हो, और जात धर्म कभी काम नहीं आता है, वो सिर्फ एक एंगल देने का ही काम आता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्तों, हमारे साथ बैठे थे निक्कू जी, जिन्होंने कई बहुत बेहतरीन कविताएं सुनाई, कई गाने सुनाए और अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो इनकी चिंता है वो सच में सलाम करने के काबिल है कि एक 15 साल का बच्चा जो
हमारी तरह वीडियो गेम और मोबाइल फ़ोन में नहीं है, बल्कि वो क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेमिसाल है और मुझे लगता है और भी युवा को इससे संकेत समझना चाहिए और ये सीखने की ज़रूरत है कि हम और आप मिलकर ही देश का विकास करेंगे और देश की उन्नति के बारे में सोचेंगे। तो भारत एक नई सोच आपके इस इच्छा के लिए, आपकी जो तमन्ना है उसके लिए आपको बार बार सलाम करता है। और मैं चाहूँगी और भी ऐसे युवा जो इस बारे में सोच रहे हैं उनको भी हम अपना प्लेटफॉर्म ज़रूर देंगे। अगर आप इसी क्षेत्र ऐसे ही आप सोच रखते हैं और ऐसे ही देश की उन्नति और अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और निक्कू जी के बारे में आपकी क्या राय बनी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसको आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें और आपको मिलकर एक अच्छे कमेंट देकर इन्हें और हौसला देना है ताकि निक्कू जी और बेहतरीन अपने काम को करें। और जो इनका शास्त्रीय संगीत में अभी 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, कमेंट से 6 घंटे मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।